मौजूद है। और अभी जो देश में एक सनातन को लेकर कहिए कि मुहिम चल रहा है, सनातन को जागृत करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसमें साधु संत सहित बहुत ऐसे लोग लगे हुए हैं जो सनातन को लेकर जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। ये बताइए कि सनातन को जागृत करने के लिए लोग लगे हुए हैं। अभी डिजिटल ज़माना आ गया है और डिजिटल ज़माने में बहुत से रील साधु संतों के भी वायरल हो रहे हैं। कुछ सनातन के पक्ष में हो रहे हैं, कुछ सनातन को बढ़ाने के लिए हो रहा है, कुछ लोग उसको सनातन को बदनाम करने के लिए भी कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? अपने राम जी को तो सनातन पहले से बहुत अच्छा ही हो रहा है। जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं तब से सनातन अपने रूप और प्रखर रूप में ही चल रहा है। इसमें कोई सद्भावना और स्वेद और ऐसा कुछ नहीं है। और जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी भी आए हैं तब से सनातन आगे अपने प्रखर रूप में ही चल रहा है। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। और सनातन जो संस्कृति है अपना जगह पर ही है। इसको जनता जनार्दन इसको अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ें और अपना कार्य करें। जय श्री राम। जैसे जैसे सनातन बढ़ रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने रक्षा को लेकर सनातन धर्म का आड़ ले रहे हैं। पहले कुछ और थे। वो तो भ्रांतियां बीच में आती जाती रहेंगी, लेकिन संस्कृति को बचाना ये स्वधर्म है। ये जो जनता जनार्दन है वो अपना नेतृत्व अच्छी ढंग से करें और उसके प्रखर रूप पर चले। देखा जा रहा है कि सनातन धर्म में अपने आप की एंट्री देने को लेकर धन बल का भी उपयोग किया जा रहा है। धन बल का उपयोग करके वैसे लोग सनातन में आ रहे हैं जिनका सनातन से कभी उस तरह का लगाव नहीं रहा, चाहे सनातन धर्म के विषय में पूरा वो जानते भी नहीं है और सनातन धर्म के एकाएक सीधा सीधा कहे तो बड़े पोस्टों पे आसीन हो जा रहे हैं। तो बड़े पोस्ट पर आसीन होने से थोड़े कुछ संस्कृति में बदलाव हो जाएगा। वैसा कुछ है नहीं। वो अपना संस्कृति से उससे कोई लगाव भी नहीं है। वो जो जगह पर है वो जगह पर है, लेकिन जो संस्कृति को बचाने का कार्य है वो स्वधर्म जनता के ही द्वारा सब नेतृत्व होगा, उसी के द्वारा ही बचेगा। जनता जब जागरूक होगी उसी से स्वधर्म, उसी से भगवत कार्य होगा। अभी जो महाकुंभ लगा था जो 26 फरवरी को समाप्त होने वाला है। जी, 26 महाशिवरात्रि पे समापन होने वाला है। महाकुंभ में देखा गया कि कुछ ऐसे बाबा है जो काफी वायरल हुए। कहीं ना कहीं सनातन धर्म के कुछ लोगों द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। कुछ लोग तो नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया। आपको क्या लगता था जो विरोध हुआ? हमको लगता यही है कि धर्म का कोई विरोध करके कोई आगे बढ़ा नहीं है, न कोई बढ़ेगा। धर्म की संस्कृति बचाने के लिए इसमें जनता जनार्दन को विशेष रूप से और विशेष तौर रूप से उसमें जागृत होना पड़ेगा और जनता जागरूक रहेगी तभी अपना धर्म बचेगा। जय श्री राम, जय राधे श्याम। ITN बाबा करके वायरल हुए थे। अब महाकुंभ है तो भाई, अब 12 कुंभ लगा है तो अनेक तरह के संत गण तो पधारेंगे ही, भक्तगण ही पधारेंगे ही। अनेक तरह के डिजिटल बाबा एक से एक बाबा पधारे। काफी वायरल हो रहा है कि समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और इस बार महाकुंभ का मंथन हुआ तो ITN बाबा निकले, ममता कुलकर्णी निकली। ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र मंथन जो घाट है, जो समुद्र मंथन घाट है वही प्रधान घाट था जिस पर संगम का स्नान अभी भी चल रहा है और महाशिवरात्रि तक तो पूर्ण कुंभ चलेगा ही। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ममता कुलकर्णी को एकाएक इतना बड़ा पोस्ट दे देना, उसमें पुष्ट का कोई उसमें थोड़े है। वो तो गई है। पुष्ट क्या है? पुष्ट क्या है? पुष्ट कुछ नहीं है। धर्म के प्रति पुष्ट क्या है? धर्म का कोई पुष्ट होता है क्या? धर्म का कोई पुष्ट नहीं होता है, ना गेस्ट होता है, ना एजेंडा होता है। धर्म तो संस्कृति है ना, उसको आप जोगाओ और उसको स्वयं रक्षा करो और उस पर चलो। जी, अब गंगा जी पर यहाँ क्या है? राजा रंग फकीर सब एक साथ पड़े हुए हैं। शमशान भी दिखाई आप लोग सामने दे रहा है। सामने राम घाट पर यहाँ पर वो आपको राम ध्वज का और ध्वजा भी लहरा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी के बनाए जाने के बाद से बहुत से कथावाचकों द्वारा इसका एक तरह से विरोध भी किया गया था। उन लोग के द्वारा कहा गया कि इनको दास बनाया जा सकता था, चाहे और पोस्ट दिया जा सकता था। महामंडलेश्वर बनाया जाना कहीं से उचित नहीं था। आपको क्या लगता है कि उन लोग के जो कथावाचक थे, जो आप अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं, उन लोग के द्वारा इस तरह की बातें कही गई, उन लोगों के बातों से आप कितना सहमत हैं? समझ क्या है? जो संस्कृति है अपना तो है ही है। उसको इसमें आ जाने से उस पर धर्म पर तो चलो, आप उसको प्रखर बनाओ और क्या। आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी में आ गई है तो इस धर्म को नहीं, वैसे यहाँ इस पोस्ट पर नहीं थी तब भी तो धर्म का काम करो। पोस्ट क्या? इसमें तो धर्म का ध्वजा
पहले तो, हनुमान का ध्वजा तो ऐसे ही लहरा रहा है। पहले तो फिल्म आप आओ और चाहे जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पहले तो वो फिल्मी दुनिया में थी फिल्म वो। दुनिया में रह करके भी ऐसा बात नहीं है कि जो धर्म से अलग है, अपने संस्कृति से अलग है, वो तो रहेगा ही, लेकिन उससे आप पोस्ट और ऊंचा करो, ध्वजा और लहराओ, ऊपर लहराओ। एक आप लोग के द्वारा कहा जाता है कि मनवा राम नाम रस पीजे, हम लोग जी। सरजू नदी के तट पे हैं, राम नाम रस पीजे का मतलब क्या होता है बताइए। राम रस क्या है? भगवान हमारे चरण इस सरयू तट पर रखे हैं, तो राम रस पीजिए और राम के स्वरूप को अपने जीवन में उतारिए। यही सतो गुण है, सतो बल है, अपने जीवन में उतारिए। और क्या है? यही संस्कृति है हमारा, जो हम जहाँ खड़े हैं। आखिरी सवाल है कि इस बार जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि महाकुंभ का मंथन हुआ, जी, आप मंथन शब्द से सहमत हैं या असहमत हैं? इसमें सहमति की क्या बात है? भगवान का वो समुद्र से मंथन हुआ ही था। महाकुंभ का मंथन हुआ है, तो वही जिसमें से 4 महाकुंभ रत्न इस जो बार निकले हैं, जी, उस रत्नों के प्रति रत्न क्या है? वो जो अमृत जो तट है, जो संत का समागम है, यही अमृत वर्षा है, अमृत तट है, जहाँ तीनों नदियों का समागम हुआ है। ये संस्कृति हमारी धरोहर आज भी प्रखर है। और क्या है? कहीं ना कहीं सनातन धर्म जी। को मजबूत करने के लिए सनातनियों द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है, जी। प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म मजबूत हो जी। और सनातन धर्म से अधिक अधिक लोग जुड़े। सनातन धर्म अरे एक आप संस्कार सनातन है हैं। और यह जी। संस्कार सबके अंदर आए, जी। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जय श्री राम, जय ऐसे राधे ही श्याम। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।